हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गंगा जी की महिमा सुनते हुए और विशेष रूप से भगीरथ राजा की महिमा सुनते हुए रात्रि को वहीं विश्राम किए। विश्वामित्र जी ने कहीं कहानियां, कहीं कथाएं राम जी को और लक्ष्मण जी को सुनाई। अगले दिन सुबह के समय विश्वामित्र और बाकी सब ऋषि आगे यात्रा प्रारंभ किए राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। सुबह काफी जल्दी उठ गए क्योंकि उनको गंगा जी को पार करना था, और गंगा जी को पार करने के बाद एक शहर में आए जिसका नाम था विशाल। और उस शहर के राजा सुमति थे। सुमति अपने महल से बाहर आए और बड़े ही अच्छे से सत्कार किया विश्वामित्र जी का और उनके साथ सभी ऋषिगणों का, सभी यात्रियों का। विशेष रूप से वो राजा इतने प्रभावित हुए राम और लक्ष्मण के मंत्र मुग्ध करने वाले व्यक्तित्व को देखकर। विश्वामित्र ने सुमति के सामने राम और लक्ष्मण की शक्तियों का बखान किया, कैसे उन्होंने ताड़का जैसे राक्षसियों को और मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस को मारा है, या विशेष रूप से उनको जो उनसे जो मुक्ति दिलवाई है विश्वामित्र को सिद्धाश्रम में। तो देखिए सिद्ध आश्रम में उनसे मुक्ति दिलवाई। जो राजा विशाल के राजा सुमति थे वो बहुत ही प्रभावित हुए रामचंद्र की शक्ति से, और उनको रिक्वेस्ट किए कि आप सब रात्रि के लिए हमारे ही महल में विश्राम कीजिए और हमारे महल की शोभा बढ़ाइए। देखिए एक बहुत अच्छा अतिथि सत्कार, एक आतिथ्य, गेस्ट हॉस्पिटैलिटी वैदिक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और ऐसा भाग्य मिलना कि ऐसे अद्भुत अतिथियों की सेवा करना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह के समय वो आगे यात्रा प्रारंभ किए और धीरे धीरे मिथिला नगरी पहुंच गए जहां पे उनको जाना था, जनक महाराज की नगरी मिथिला। देखिए मिथिला एक तीर्थ स्थान के रूप में मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि मिथिला में विशेष रूप से भगवान शिव का धनुष शैव छाप विराजमान था। कहीं कहीं हजारों लोग उन दिनों में उस धनुष के दर्शन करने आते थे। मिथिला को दूर से देखते ही सभी ऋषिगणों ने, विश्वामित्र जी ने देखा मिथिला में कहीं सुंदर मंदिर है, बड़े बड़े शिखर वाले मंदिर हैं, कहीं सारी ध्वजाएं लहरा रही हैं, बहुत सारे चमकते हुए साफ स्वच्छ राजमार्ग हैं, और ऐसा कहीं सुंदरता। बोलते हैं मिथिला एक मंदिर का शहर माना जाता था। मिथिला के बाहर बहुत सारे बगीचे थे, बहुत सारे खेत लहरा रहे थे, बहुत सारे तालाब थे जिसमें बहुत सारे कमल के और लिली इत्यादि के फूल दिख रहे थे। बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी वहां पे घूम रहे थे, और अशोक वृक्ष बहुत सारे दिख रहे थे। ऐसे ही मिथिला नगरी की सुंदरता का वर्णन किया है। साथ ही बहुत सारे फूलों से सुसज्जित थी जिनमें पूर्ण रूप से अमृत भरा हुआ था। और इतना सुंदर वर्णन करते हुए, और वहां पे बहुत सारे आम के पेड़ भी थे और गन्ने के वृक्ष भी थे, और इस प्रकार से बहुत सुंदर वातावरण है। और गन्ने के वृक्ष से, आम के वृक्षों से, ये फलों से जो रस निकल रहा था, मानो उधर फल के रस की, शहद की और दूध की नदियां बह रही हैं। और इस प्रकार से बहुत सुंदर मिथिला का वातावरण। मिथिला को प्रवेश करने ही वाले थे कि सडनली विश्वामित्र राम को, लक्ष्मण जी को लेके एक डी टूर ले लिए और एक ऐसे घने जंगल में ले गए। राम और लक्ष्मण सोच रहे हैं यहाँ पे आने की जरूरत तो कुछ नहीं थी, लेकिन जब धीरे धीरे उस जंगल में एक ऐसी कुटिया में, एक ऐसे आश्रम में पहुंच गए जो आश्रम पूर्ण रूप से टूटा हुआ पुराना एक खंडर सा बन गया था।
और राम और लक्ष्मण देख के बता सकते थे कि ये आश्रम एक समय में बहुत समृद्ध आश्रम हुआ करता था। तो स्वाभाविक है, जैसे बाकी सभी जगह ऐसे यहाँ पे भी राम और लक्ष्मण ने सोचा हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि इस आश्रम की ऐसी व्यवस्था अवस्था कैसे हो गई। राम और लक्ष्मण जानना चाहते थे। विश्वामित्र ने कथा प्रारंभ करी। बोले एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने इमेजिनेशन से, अपनी शक्ति से एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कन्या का निर्माण किया जिसको नाम दिया गया अहल्या। वो सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप थी। उसका एक एक अंग ब्रह्मा जी द्वारा रचित था। उनके इमेजिनेशन से कितना सौंदर्य हो सकता है उसकी सीमा को पार कर गए थे। जब उसका निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी चाहते थे इस कन्या के लिए एक ऐसा पति ढूंढूं, अति द मोस्ट क्वालिफाइड ग्रूम, अति योग्य पति ढूंढना है, सबसे बेस्ट हस्बैंड ढूंढना है। तो बोलते हैं सारे के सारे देवता, इंद्र इत्यादि अहल्या से विवाह करना चाहते थे और वो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, अहल्या से विवाह करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसा कुछ कंपटीशन रखते हैं, देखते हैं उसमें कौन जीतेगा। उन्होंने घोषणा कर दी, जो पूरे पृथ्वी का, पूरे दुनिया का परिक्रमा करके सबसे तेज करके सबसे जल्दी लौट के आएगा, उससे अहल्या का विवाह होगा। सारे के सारे देवताओं के पास तो बहुत ही दिव्य वाहन होते हैं। सबने अपना अपना वाहन, डिवाइन व्हीकल्स लिया और निकल पड़े। और जैसे ही सब फास्ट गति से निकल पड़े, गौतम ऋषि ने एक युक्ति लगाई। गौतम ऋषि सोचे पूरी की पूरी दुनिया की शक्तियां, सारे के सारे देवता गौ माता में निवास करते हैं, सब गौ माता में निवास करते हैं। अगर मैं भक्ति भाव से गौ माता का परिक्रमा कर लूं, ये परिक्रमा पूरे विश्व के परिक्रमा लगाने के समान है। बोलो गौ माता की जय। गौतम ऋषि ने एक गौ माता को परिक्रमा कर लिया। और तभी ब्रह्मा जी ने भी नहीं सोचा था कोई व्यक्ति इतनी बुद्धिमता से ऐसी युक्ति लगाएगा। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए गौतम ऋषि के ज्ञान से। देखिए, एक होता है शास्त्रिक थियोरिटिकल ज्ञान, किताबों को रट्टा लगा के रखा है, किताबें पढ़ के रखी है। लेकिन एक होता है अनुभवी ज्ञान, जिसे विजडम बोलते हैं। वो एक अलग ही स्तर पे होता है। बोले गौतम ऋषि के पास केवल किताबी ज्ञान नहीं था, उनके पास उन किताबी ज्ञान का साक्षात्कार था। उनके पास किताबी ज्ञान का साक्षात्कार था। वो इतने प्रसन्न हो गए इस बात से, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अहल्या का जो विवाह करूंगा तो गौतम ऋषि से ही करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, केवल शास्त्र को पढ़ना नहीं है, हमें शास्त्र को पढ़ते हुए बार बार ज्ञान की देवी सरस्वती और विशेष रूप से पूरे जगत के स्वामी, सभी देवताओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, उनसे प्रार्थना करना है कि हम शास्त्रों की गहराई को समझ सके, हम शास्त्रों की डेप्थ में जा सके। ये उनसे विनंती करनी है हमको। तभी हमारा जो थियोरिटिकल नॉलेज है वो विजडम में परिवर्तित होगा। हमारा जो ज्ञान है वो साक्षात्कार में या विज्ञान में परिवर्तित होगा। नहीं तो वो एक बाहरी रूप से ज्ञान में रह जाएगा। हमें बहुत तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, ये ज्ञान केवल सिर में ना रह जाए, सिर से हमारे हृदय में प्रवेश करे, ताकि हमारे कार्य भी उसी प्रकार से हो, उस ज्ञान के आधार पे। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। गौतम ऋषि से अहल्या का विवाह हो गया। लेकिन अभी समस्या क्या है? इंद्र इंद्र के मन में एक द्वेष बैठ गया और हट ठान ली उन्होंने। कभी कभी जब हमारा मन किसी भोग वस्तु पे या किसी लक्ष्य पे या किसी गोल पे स्थिर हो जाता है कि हमें ये चाहिए, और प्रोविडेंस से या दैव से हमें वो नहीं मिलता है, हमारी किस्मत से वो नहीं मिलता है,
कभी कभी हमारी इच्छा एक बहुत बड़ी जिद में या हठ में बदल जाती है। वी बिकम स्टबर्न, और हमारे अंदर एक ऑब्सेशन जागृत हो जाता है, और मन हमेशा मंथन करता रहता है, मंथन करता रहता है। अगर सही तरीके से प्राप्त नहीं किया तो गलत तरीके से प्राप्त करूंगा। इफ आई कुड नॉट गेट इट डायरेक्ट वे, आई विल यूज ऑल चीटिंग मीन्स एंड इनडायरेक्ट मीन्स। यहाँ पे व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि वो एक बहुत बड़े संकट काल में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हमें कोई वस्तु या लक्ष्य नहीं मिलता और हम सभी धार्मिक मार्गों को तो छोड़ते हुए, सभी नैतिक मार्गों को छोड़ते हुए, बाय गिविंग अप ऑल मॉरल एंड मीन्स ऑफ इंटीग्रिटी, मॉरल मीन्स एंड मीन्स ऑफ इंटीग्रिटी, हम गलत मार्ग के द्वारा या अपने धर्म को दाव पे लगा के किसी वस्तु या व्यक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तरीके हमेशा हमें बड़े संकट में डालेंगे। लेकिन इंद्र ने तो हठ ठान ही ली थी, जिद ठान ही ली थी, प्रकृति के नियमों को तोड़ के, समाज के नियमों को तोड़ के, मानव समाज के नियमों को तोड़ के, देवताओं के नियमों को तोड़ के, किसी बात की परवाह ना करते हुए सीधे तरीके से नहीं गलत तरीके से अपनी वस्तु को प्राप्त करेंगे। ये जीवन में उसको अनर्थ ही देगा। इंद्र तो धैर्यहीन हो गए थे। ही बिकेम सो इम्पेशेंट। इंद्र बोले मैं अभी और वेट नहीं कर सकता। इंद्र ने एक चाल चलने की कोशिश की। इंद्र ने सोचा जब ही सुबह के समय मुर्गे की आवाज से गौतम ऋषि उठते हैं, इंद्र ने समय से पहले ही अपने आप वो आवाज निकाली। गौतम ऋषि को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया है, तो अभी गंगा नदी में स्नान करने का समय आ गया। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए और इंद्र प्रतीक्षा ही कर रहे थे। जिस समय गौतम ऋषि अपने आश्रम से बाहर जाएंगे, वो समय लेके वो अहल्या से संग करेंगे, अहल्या से संबंध स्थापित करेंगे। इधर गौतम ऋषि बाहर गए, इंद्र ने अपना रूप बदला, गौतम ऋषि का रूप धारण किया, और गौतम ऋषि का रूप धारण करके वो आश्रम में प्रवेश किए। जब भी इंद्र आश्रम में प्रवेश किए और गौतम ऋषि के रूप में प्रवेश किए, ये सोच के कि अहल्या को नहीं समझेगा। पहले तो अहल्या आश्चर्यचकित रह गई, गौतम ऋषि कैसे आ गए, अभी तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। लेकिन साथ ही साथ जब इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहल्या के सामने प्रस्ताव रखा शारीरिक संबंध जोड़ने का, अहल्या आश्चर्यचकित रह गई। गौतम ऋषि तो बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे, शिष्टाचार वाले व्यक्ति थे। वो ऐसे किसी भी समय, अनुचित समय अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं खो बैठते थे। अहल्या को अच्छे से मालूम था गौतम ऋषि कैसे नैतिक और शिष्टाचार वाले डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। वो ऐसी इच्छा प्रतिकूल समय पे प्रस्तुत नहीं करेंगे। अहल्या समझ गई ये तो गौतम ऋषि नहीं है। वो समझ गई ये तो इंद्र हैं, क्योंकि अहल्या को मालूम था एक व्यक्ति हैं जो उनके पीछे कब से लगे हैं और उनके अंदर ये इच्छा है, वो है इंद्र। लेकिन उस समय अहल्या के हृदय में भी एक दोष प्रवेश कर गया, क्योंकि अहल्या के अंदर एक बुरी प्रवृत्ति थी कि आई वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। किसी प्रकार से तो दूसरों का ध्यान उनके प्रति जाना चाहिए, और साथ ही साथ अहल्या के हृदय में एक प्रकार का अहंकार भी था कि मैं बहुत सुंदर हूं, और एक प्रकार का गर्व भी था, एक प्रकार का प्राइड था, और एक गर्व भी था कि देखो इंद्र जैसे देवता भी मेरा भोग करना चाहते हैं, मैं कितनी स्पेशल हूं। वो इस गर्व के प्रभाव में आ गई और बहुत प्रसन्न हो रही थी कि मुझे ऐसा अटेंशन मिल रहा है, और वो अपने आप को समर्पित कर दी इंद्र की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। देखिए ये मन बहुत चंचल है,
मन किस समय किस प्रकार से आपकी इच्छाओं को जस्टिफाई कर दे और आपको ऐसा प्रस्तुत करे कि आपके अंदर जो भावनाएं इच्छा उत्पन्न हो रही हैं वो स्वाभाविक है, उसमें कोई दोष नहीं है। अहल्या को उसके मन ने पूर्ण रूप से जस्टिफाई कर दिया, अरे तुम्हारा तो बड़ा, यू आर हाईली ऑनर्ड कि इंद्र तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सोचने लगी सौभाग्य है, और हर प्रकार की लज्जा को त्याग दिया। जब ऐसे माइंड हमारे कार्यों को जस्टिफाई करता है तो हम शेमलेस हो जाते हैं। केवल सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ही बात नहीं कर रहे, हम केवल मैथुन की बात नहीं कर रहे, किसी भी कार्य में जो कार्य सामाजिक दृष्टिकोण से या नैतिक दृष्टिकोण से, मॉरालिटी से, एथिक्स के अनुसार उत्तम नहीं है, लेकिन हम वो कार्य करने में बहुत ही तत्पर हो जाते हैं क्योंकि हम लज्जा को त्याग देते हैं। ये मन की सबसे बड़ी चाल होती है। और जैसे ही लज्जा को त्यागते हैं, हम किसी भी कार्य को जस्टिफाई करें, या उल्टा बोल सकते हैं, जब मन कमजोर हो जाए तो हम किसी भी कार्य को जस्टिफाई करते हैं, और जब जस्टिफाई करते हैं तो लज्जा को त्याग देते हैं। अहल्या ने भी वैसा ही किया। अहल्या और इंद्र ने इस प्रकार से जब अपनी भोग की इच्छा संपन्न करी, देखिए ऐसा होता है, जब तक हम गलती करते नहीं हमारा मन जस्टिफाई करता है, और जब गलती पूर्ण हो जाती है उसके बाद मन एक साधु का रूप ले लेता है और बोलता है अरे अरे अरे, मन एक भोलेपन का रूप ले लेता है और पश्चाताप करने लगता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं तो इतना भी बुरा नहीं हूं या इतनी भी बुरी नहीं हूं, लेकिन कुछ तो क्षणिक मन की कमजोरी से मुझसे गलती हो गई। तो तब हमारे मन में बड़ी बुरी तरह से एक गिल्ट छा जाता है, एक गलती की भावना छा जाती है। और तभी उस समय अहल्या को समझा कि अभी तो गौतम ऋषि आते ही होंगे, इससे पहले कि इंद्र वहां से निकल जाएं, ये सोच के कि इंद्र वहां से भाग जाए कि गौतम ऋषि आ जाएंगे, इससे पहले कि इंद्र भागे, वहां पे गौतम ऋषि आ गए और उन्होंने इंद्र और अहल्या को आलिंगन करते हुए देख लिया। गौतम ऋषि इतने क्रोध में थे, मानो एक सांप की तरह फुफकार रहे हो और डसने वाले हो, इतना क्रोध था इंद्र के ऊपर, और साथ ही साथ क्रोध था अहल्या के ऊपर। इंद्र ने अपना रूप बदल के, बोलते हैं, एक छोटा सा बिल्ली का रूप लेके वहां से भागना चाहा, लेकिन इंद्र अपने पाप करने की वजह से मानो एक प्रकार से पैरालाइज हो गए थे, क्योंकि गौतम ऋषि जैसे शुद्धता के मूर्तिमान स्वरूप, शुद्धता व्यक्तित्व वाले गौतम ऋषि सामने खड़े हैं। देखिए ऐसी शुद्ध शक्ति का सामना करना आसान नहीं होता। पाप प्रवृत्ति वाले लोग उनके सामने ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाते हैं, मालूम नहीं कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये गौतम ऋषि तो ऐसे प्यूरिटी पर्सोनिफाइड थे। इंद्र वहां से जा नहीं पाए, तभी गौतम ऋषि ने इंद्र को शाप दे दिया, दैट यू बिकम अ यूनक। इंद्र को शाप दिया और साथ ही साथ अहल्या को श्राप दिया कि तुम एक पत्थर बन जाओ। क्यों पत्थर बन जाओ? देखिए पत्थर को लज्जा नहीं होती, पत्थर को शर्म नहीं होती। जो पत्थर होता है वो बहुत ही, देखिए इंद्र गौतम ऋषि ने देखा अहल्या के अंदर बीमारी क्या है। अहल्या के अंदर बीमारी है कि उनको एक घमंड सा हो गया है कि सब लोग की अटेंशन मेरे ऊपर ही जाता है, सबकी अटेंशन मेरी तरफ खींची चली आती है। गौतम ऋषि इस घमंड को तोड़ना चाहते थे, और जब वो इस घमंड को तोड़ना चाहते थे तभी ऐसा वर्णन आता है, उनको सोचा कि ये पत्थर बना दिया जाए, क्योंकि पत्थर वो वस्तु है जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाता, कोई देखता ही नहीं है, पत्थर ऐसे पड़े रहते हैं, कोई पत्थर को वैल्यू नहीं करता।
उन्होंने सोचा काफी लंबी समय तक अगर ये पत्थर का रूप ले लेगी तो इसके अंदर जो ये बीमारी है, घमंड है कि सब लोग मेरी तरफ देखते हैं, सब लोग मुझे इतना सम्मान देते हैं, वो बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, ऋषि लोग जब भी शाप भी देते हैं तो वो सोचते हैं हमारे मन की बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। जब अहल्या को शाप दिया, अहल्या ने गिड़गिड़ाने लगी। अहल्या गौतम ऋषि के पास गिड़गिड़ा रही हैं, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए, मुझे माफ करिए। अहल्या के हृदय में एक जेन्युइन पश्चाताप जब देखा, सच्चे दिल से एक पश्चाताप की भावना देखी, तो गौतम ऋषि ने बोला, ठीक है, मैं दिया हुआ शाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन सही समय पे जब रामचंद्र आएंगे और अपने चरण तुम्हारे ऊपर रखेंगे, तुम्हें वापस अपना सौंदर्यपूर्ण रूप प्राप्त होगा। विश्वामित्र जी ये जो पूरी कथा है राम जी को सुना रहे हैं और राम जी को बोलते हैं, अपने चरण आप अहल्या जी के ऊपर रख दीजिए, वो जो पत्थर बड़ी चट्टान है उसके ऊपर रख दीजिए। जैसे ही रामचंद्र जी ने अपने चरण उस पत्थर पे, चट्टान पे रखे, अहल्या को पुनर्जीवन प्राप्त हो गया, वापिस से अपना सौंदर्य रूप प्राप्त हुआ और अहल्या कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए, नेत्रों से उसके अश्रु प्रवाह होते हुए बड़ी कृतज्ञता से अपनी कुटिया में गई, कुछ सत्कार का सामान लाई और बड़े अच्छे से रामचंद्र का सत्कार किया। और उसी समय, जो काफी समय से गौतम ऋषि वहां पे नहीं थे, वो गौतम ऋषि उसी समय वहां पे आ गए और उन्होंने फिर से अहल्या को स्वीकार किया। यहाँ पे दो बातें कहना चाहेंगे। अहल्या, देखिए, अहल्या का कल्याण हुआ राम जी के चरण स्पर्श से। ताड़का की मृत्यु हुई राम जी की बाजुओं की शक्ति से। ताड़का और अहल्या दो महिलाएं थी, दोनों में अंतर क्या था? ताड़का के अंदर कभी भी पश्चाताप की भावना नहीं थी, लेकिन अहल्या के हृदय में हमेशा पश्चाताप की भावना थी। भगवान जानते हैं हम गलती करेंगे, हम कभी कभी क्षणिक कमजोरी में आके, मोमेंटरीली वीकनेस में आके कभी क्रोध दर्शा देंगे, कभी वासना दर्शा देंगे, कभी द्वेष दर्शा देंगे, लस्ट, एंगर, एनवी, ग्रीड, प्राइड, एंगर, इल्यूजन, ये सब दर्शा देंगे मोमेंट्री वीकनेस में आके। लेकिन अगर गलती करने के बाद सच्चे दिल से पश्चाताप होगा, ये नहीं कि बार बार वही गलती करते जा रहे हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप होगा और साथ ही साथ भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, तो भगवान हमारा कल्याण जरूर करेंगे। आप देखिए, अहल्या जितने समय वो पत्थर रूप में रही, हमेशा पश्चाताप करती रही, रिपेंटेंस, और राम को याद करती रही, राम 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 का नाम में रही रही, इसलिए राम ने कल्याण किया। राम ने अपने चरण रख दिए, राम ने उनको आश्रय दे दिया, लेकिन ताड़का ने कभी पश्चाताप नहीं किया था और इस भक्ति भाव से राम का नाम जप नहीं किया था। विशेष रूप से ये जो रिपेंटेंस है, पश्चाताप है, ये प्रमुख अंतर था ताड़का में और अहल्या में। ये कथा सुन के, ये प्रसंग सुन के हमें भी हृदय को हौसला बढ़ता है, आशा मिलती है कि जैसे अहल्या का उद्धार हुआ पश्चाताप से, हम सब ने भी अपने जीवन में कहीं पाप किए रहे होंगे, क्षणिक कमजोरी के प्रभाव में आके कहीं कहीं बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ गए होंगे और गलत कार्य किए होंगे। उनके लिए पश्चाताप कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, हमारा भी कल्याण होगा। इंद्र की तुलना की गई है मन से, और मन तो हमेशा कमजोर रहता है। इंद्र की तुलना मन से की गई है और अहल्या की तुलना एक इंडिविजुअल व्यक्ति से की गई है और गौतम ऋषि की तुलना बुद्धि से की गई है। बुद्धि का जब तक सानिध्य रहता है, बुद्धि स्ट्रांग रहती है, तब तक अहल्या जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति की रक्षा होती है। लेकिन जैसे ही बुद्धि का सानिध्य दूर चला जाता है, मन की शक्तियां हावी हो जाती है, मन में अनेक प्रकार की बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, चालाकी करना या फिर किसी भी प्रकार से
अपने भोग की वस्तुओं को प्राप्त करना, नैतिकता को त्याग देना, प्रामाणिकता को त्याग देना, इंटीग्रिटी को त्याग देना, मोरालिटी को त्याग देना, तो ये सब इच्छाएं मन में उत्पन्न होती रहती हैं। चोरी करना, चालाकी करना, धोखे से अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त करना, इंद्र उन शक्तियों का प्रतीक है। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, गौतम ऋषि जो बुद्धि का प्रतीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, जिस बुद्धि का पोषण होता है शास्त्रों और गुरु और साधु और सत्संग में भाग लेके, उनके प्रभाव से अहल्या की रक्षा करना, ये बात हम इस कथा से सीख सकते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।